एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सी टेट 2019 दिसंबर में हुए एग्ज़ाम के, है ना। यह जो है पेपर 1 है, मतलब प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबिलिटी वाला, है ना। तो इसमें हम पार्ट 5 को सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें इस प्रॉपर वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे पार्ट 5 लैंग्वेज है 2 इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन को। तो यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है इसको पढ़ करके 121 से 128 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखते हैं हम पढ़ करके पैसेज को क्या दिया हुआ है। फ्रीडम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन लाइफ। Man has fought politically all over the world for freedom. Religious have promised freedom, not religions have promised freedom, not in this world but in another. In the capitalist countries, individual freedom exists to some degrees, and in the communist world, it has been denied. From ancient times, freedom has meant a great deal to man, and there have been its opponents, not only political but religious, through uh, inquisitions by ex- excommunication, torture, and banishments, and the total denial of man's search for freedom. There have been wars and counter wars fought for freedom. This has been the pattern of man's endeavors for freedom throughout history. Freedom of self-expression and freedom of speech and thought exist in some part of the world, but in another it does not. These those who have been conditioned revolt against their backgrounds. This reaction, which takes different form, is called freedom. The reaction to politics is often to shun the field of politics. One economic reaction is to form small communities based on some ideology or under the leadership of one person, but these soon disintegrate. The religion's reaction against establishment organizations of belief is to revolt either by joining other religious organization or by following some guru or leader by joining some cult, or one denies the whole religious endeavor. अगला है वन थिंक्स ऑफ फ्रीडम ओनली एज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आइदर फिजिकल और movements of thought. It appears that one always seeks freedom on the surface. Surely this is rather a limited freedom, involving a great deal of conflict, wars, and violence. Inner freedom is something entirely different. It has its root not in the idea of freedom but in the reality of freedom. It covers all the endeavors of man. Without inner freedom, life will always to be an activity within the limited circle of times and conflict. यहाँ पर जो है पैसेज वो मुख्य रूप से फ्रीडम के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। फ्रीडम जो कि बाहरी रूप से ना हो बल्कि आंतरिक रूप से, है ना, स्वतंत्रता, आंतरिक स्वतंत्रता के बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो यहाँ जो क्वेश्चन है 121 से 128 तक उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस पैसेज के आधार पर। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है विच मेथड डू अथॉरिटीज़ नॉट यूज़ टू सप्रेस पीपल फाइटिंग फॉर फ्रीडम। मतलब कि इनमें से कौन सा मेथड जो है अथॉरिटी यानी सरकार यूज नहीं करती, है ना, जो लोग फ्रीडम फाइटर हैं या फ्रीडम के लिए फाइट करते हैं उनके अगेंस्ट में, है ना, कौन सा मेथड यूज़ नहीं करती। इंक्विजन्स, एक्स कम्युनिकेशन, परसुएशंस, टॉर्चर्स, है ना। तो ये तो करती है, ये भी करती है और ये नहीं करती, ठीक है। ये तो करती ही है, टॉर्चर भी करती है। तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर, है ना। कौन सा काम नहीं करती बोला गया है, तो ऑप्शन 3 परसुएशंस जो है नहीं करती, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
रिएक्शन अगेंस्ट इस्टेब्लिशमेंट रिलीजन प्रॉम्प्ट्स पीपुल नॉट टू रिएक्शन अगेंस्ट इस्टेब्लिशमेंट रिलीजन, है ना, प्रॉम्प्ट पीपुल नॉट टू, मतलब कि जो रीजन है, धर्म, रिलीजन है, धर्म, उसका स्थापना होने के अगेंस्ट में, है ना, जो है कौन सा रिएक्शन नहीं होता, है ना। तो ज्वाइन अदर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन टू स्टार्ट अ न्यू रिलीजन, है ना, फॉलो सम गुरु, ज्वाइन सम कल्ट, है ना। तो क्या चीज़ नहीं करते, है ना, पीपुल नॉट टू, प्रॉम्प्ट पीपुल नॉट टू, इनमें से क्या करने के लिए पीपुल मान लोगों को, है ना, मोटिवेशन नहीं मिलता, है ना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दो, टू स्टार्ट अ न्यू रिलीजन, है ना, नया धर्म स्टार्ट नहीं करते, बल्कि किसी कल्ट को या किसी गुरु को, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन नया धर्म जो है या नया रिलीजियस स्टार्ट थोड़ी करते हैं, ठीक है। ऑप्शन दो जो है सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, रियल फ्रीडम अकॉर्डिंग टू द ऑर्थर इज, है ना, यहाँ पोयम सॉरी जो दिया हुआ है गद्यांश, है ना, उसको पढ़ करके ऑथर के बारे में पता चलता है कि यह ऑथर के अकॉर्डिंग रियल फ्रीडम कौन है, यह पता चलता है। तो क्या है, इकोनॉमिकली फ्रीडम नहीं, इनर फ्रीडम, है ना, इनर फ्रीडम जो है ओरिजिनल फ्रीडम नहीं, ये सब नहीं है। असली फ्रीडम कौन सा है, असली जो स्वतंत्रता कौन है, इनर फ्रीडम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इंडिविजुअल फ्रीडम डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल इन कैपिटलिस्ट कंट्रीज, है ना, जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं उनमें इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता एग्जिस्ट नहीं करता है ना। कैपिटलिस्ट कंट्रीज में जो है इनर फ्रीडम जो है, इंडिविजुअल फ्रीडम यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये तो गलत है, करता है ना। पीपुल डू नॉट हैव इंडिविजुअल फ्रीडम इन कम्युनिस्ट कंट्रीज़, है ना, पीपुल डू नॉट हैव हाँ, कम्युनिस्ट कंट्री में जो है लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं होती, ये सही है, ठीक है। तो ए जो है फॉल्स है और बी ट्रू है, मतलब ऑप्शन वन इज़ द करेक्ट आंसर, ए इज़ फॉल्स एंड बी इज़ ट्रू, है ना, ऑप्शन वन जो है सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वर्ड इज़ मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड इंडिवर्स, है ना, इंडिवर का मीनिंग क्या होता है, इंडिवर्स का जो है मीनिंग क्या होता है, पैसेज के अकॉर्डिंग बताना है, जो पैराग्राफ वन में दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है मीनिंग, मूवमेंट नहीं, अटेम्प होता है, ठीक है, ये भी नहीं, एक्शन नहीं होता है, चैलेंज नहीं होता है, इंडिवर्स मतलब अटेम्प, है ना, प्रयास करना, कोशिश करना, है ना, अटेम्प करना, ठीक है। तो ऑप्शन दो जो है सही उत्तर है, अटेम्प्ट करना मतलब प्रयास करना या कोशिश करना, ठीक है, स्वतंत्रता के लिए स्ट्रगल करना। विच वर्ड इज़ मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड सन, सन का जो है मोस्ट अपोजिट वर्ड कौन सा है, अपोजिट वर्ड उल्टा शब्द है ना, सन का कौन सा है, ठीक है। प्रिफर नहीं, रिहेबिलिएट नहीं, वेलकम, ठीक है, वेलकम जो है उल्टा शब्द है, ठीक है, रिजॉइस भी नहीं है, तो उल्टा शब्द कौन सा है, वेलकम, है ना। सन मतलब अनवेलकम या मतलब उसका स्वागत ना करना, ठीक है, वेलकम मतलब स्वागत करना, उसको बढ़ावा देना, लेकिन सन मतलब बढ़ावा ना देना, उसको सप्रेस करना, ठीक है। तो ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेंस एन इरर, है ना, इनमें से किस भाग में जो है गलती है, इरर है, पहला में, दूसरा में, तीसरा में या चौथा में, किसमें गलती है। देयर इज़ नो डाउट, यहीं पर गलती है, ठीक है, देयर इज़ नो डाउट नहीं होता है, ठीक है। दैट हार्ड वर्क ये तो ठीक है। पेव्स द वे टू सक्सेस, ये दोनों भी सही हैं। हार्ड वर्क पेव्स द वे टू सक्सेस, ये यहाँ तक सही है। द हार्ड दैट हार्ड वर्क पेव्स द सब वे टू सक्सेस, ठीक है। देयर इज़ नो डाउट, देयर नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर देयर नहीं होगा। ऑप्शन ए जो है गलत है, ठीक है। तो सही उत्तर कौन सा हो गया, ठीक है, ए, है ना, ऑप्शन दो जो है सही उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यहाँ पर स्टेटमेंट चार दिए हुए हैं, इसमें सही कौन सा है जो सही नहीं है, ये बताना है, ठीक है।
देखते हैं। मैन कैन एंजॉय लाइफ ओनली इन एन इन्वायरमेंट ऑफ फ्रीडम, ये तो सही है ना। मटेरियल प्रोग्रेस कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता के बिना मटेरियलिस्टिक फ्रीडम जो है ना, मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस है ना, भौतिक भौतिक विकास संभव नहीं है, ये भी ठीक है। ठीक है। फ्रीडम इज़ नॉट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन लाइफ, नहीं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, मतलब ये स्टेटमेंट जो है गलत है। फ्रीडम बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है। तो नॉट ट्रू बोला है ना, तो ऑप्शन 3 इज़ नॉट ट्रू। ठीक है। अगला देखते हैं। 128 तक तो हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पर दूसरा पैसेज दिया हुआ है, इसको पढ़ करके हमको 129 से 135 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं पैसेज को। वाटर इज़ द कोर ऑफ लाइफ, वाटर के बारे में है ना। Hence, water must be central to our spiritual thinking. Water is not only most of earth but also most of life. Therefore, water conservation must be our deepest concern. The Himalayan mountain range in among the highest, youngest and most fragile ecosystem of the planet, है ना। हिमालयन जो पर्वत हैं, हिमालय पर्वत, वो जो है बहुत ही ऊंचे और सबसे नए, है ना, और मोस्ट फ्रिजाइल इकोसिस्टम है इस प्लेनेट में, पृथ्वी में। द हिमालया हैव गिवन अस सम ऑफ द ग्रेट रिवर सिस्टम ऑफ द अर्थ इंक्लूडिंग इंडस यानी सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नुसालविन, यांगची एंड मेकोंग, है ना। द हिमालयास आर आल्सो कॉल्ड द थर्ड पोल, है ना, हिमालय जो कहलाता है तीसरा ध्रुव कहलाता है। फॉर दे कंटेन द लार्जेस्ट मास ऑफ आइस एंड स्नो आउटसाइड द अर्थ्स पोलर रीजन, अर्थ के पोलर रीजन को छोड़कर सबसे ज़्यादा कहीं पर बर्फ़ पाया जाता है तो वह है हिमालय पहाड़ी में। ठीक है, अर्थ के दोनों पोल में तो बर्फ़ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया ही जाता है, लेकिन ऐसा कौन सा स्थान है जिसमें तीसरे नंबर पर सबसे अधिक बर्फ़ पाया जाता है, तो वह है हिमालय। ठीक है। द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, है ना, देयर इज़ अ परमानेंट स्नो लाइन अबव 5000 मीटर। सम ऑफ द ग्लेशियर इन द रीजन आर लॉन्गेस्ट आउटसाइड द टू पोल्स। द हिमालय सर्व एज वाटर टावर्स, है ना, हिमालय जो है वाटर टावर के रूप में जो है सर्व करता है। जैसे टंकी बनाए होते हैं, आपने शहरों में देखा होगा ऐसे टंकी, है ना, बहुत ऊंचे ऊंचाई में, है ना, और फिर यहाँ से कनेक्शन निकला रहता है और सभी के घरों तक जाता है ऐसे, है ना। फिर ऐसे सब ही निकालते हैं यहाँ से पाइप कनेक्शन, नल कनेक्शन, है ना, तो यहाँ से टंकी से के प्रेशर से ऐसे जाता है पानी। तो ऐसे ही ये वाटर टावर के जैसे सर्व करता है। ठीक है। मोर देन 1000 मिलियन पीपल एंड मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इन साउथ एशिया, साउथ एशिया में बहुत से लोगों को, मिलियन लोगों को, और जो है बहुत सारे ज़मीन को उपजाऊ बनाने में, है ना, पानी की सिंचाई करने में मदद करता है। द ग्रीनरी, benevolent climate, highly productive ecosystem, food production and overall happiness in South Asia are in fact attributable to the bounty of Himalayas, है ना। सभी ये सब जो हैं हिमालय के कारण ही हैं। ठीक है। They are not only beautiful, they are life givers. Little wonder that they are venerated as the abode of gods. To keep the third pole preserved through assured conservation is one of the greatest challenge for the contemporary world. Himalaya mountains are a common but fragile nature resources, as mountain ecosystems have enormous enormous bearing on the Earth's ecosystem. Their special care, regeneration, and conservation of their pristine resources would only bring some happiness, peace, and prosperity to large part of the world. In Agenda 21, Chapter 13 of United Nations, the importance of mountain is underlined as, है ना, कैसा
बताया गया है पर्वतों के इम्पोर्टेंट के बारे में। माउंटेन इन्वायरमेंट्स आर इसेंशियल सो द सर्वाइवल ऑफ ग्लोबल इकोसिस्टम्स, है ना, जो है पूरे विश्व के सर्वाइवल के लिए माउंटेन इकोसिस्टम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। द हिमालयाज in the state of Uttarakhand are especially rich in water resources. This area is uh, home of dozens of perennial streams and numerous other rain-fed river along with in uh, innumerable rivulets, waterfalls and ponds etc. बहुत लंबा हो गया, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हिमालय के बारे में है मुख्य रूप से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट है, अंडरलाइन कर दिया है, नॉट बीन मेंशन इन द पैसेज, इनमें से क्या चीज़ को पैसेज में मेंशन नहीं किया गया है। देखिए, हिमालय प्रोवाइड अस हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम, ये तो किया गया है। 1000 मिलियन पीपल के लिए वाटर रिसोर्स है, ये भी किया गया है। हिमालय इरिगेट मिलियन ऑफ हेक्टेयर ऑफ लैंड को सिंचाई होता है, ये भी बोला गया है। हिमालय फॉर्म अ बैकबोन ऑफ अवर टूरिज्म इंडस्ट्री, ये नहीं बोला गया। टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में ऐसा यहाँ पर वर्णन नहीं किया गया है। तो सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन 4, है ना। ऑप्शन 4 जो है सही उत्तर है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, है, इनमें से कौन सा है गलत कथन है। द हिमालय माउंटेन आर ए फ्रेजाइल रिसोर्सेस, हाँ सही है। क्लाइमेट चेंज हैज़ लिटिल अफेक्ट ऑन द हिमालय, ठीक है। लिटिल नहीं, बहुत अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 2 जो है सही उत्तर है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो है स्टेटमेंट जो है गलत स्टेटमेंट है, मतलब कि सही उत्तर यही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is not so special about the Himalaya in the state of Uttarakhand? The Himalayan state has, है ना, क्या जो है सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है उत्तराखंड राज्य में, है ना। भारत के उत्तराखंड राज्य में कौन जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। द हिमालयन स्टेट हैज़ मैनी पेरेनियल स्ट्रीम्स, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, है ना। तो अगला क्या है? ह्यूज मिनरल डिपॉजिट है, नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये भी हैं, रेन है, रिवर है, वाटरफॉल है, पॉन्ड है, लेकिन मिनरल रिसोर्स हैं नहीं है, ठीक है। हैज़ मिनरल रिसोर्स, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ऑप्शन 2 जो है सही उत्तर है। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड बाउंटी। बाउंटी का मतलब यहाँ पर कौन क्या चीज़ है ना, कौन सा सबसे ज़्यादा सिमिलर है बाउंटी के, है ना। जेनरोसिटी या सिंपैथी या अबंडेंसन है, प्रचुर मात्रा में है, या एसेट्स माने धन है, या जेनरोसिटी है, क्या है बाउंटी का मतलब। तो इसका सही उत्तर है, बाउंटी का मतलब है जेनरोसिटी, है ना। जेनरोसिटी इज द आंसर, ऑप्शन 1। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्ड इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड बेनोवोलेंट। बेनेवोलेंट का मीनिंग क्या है यहाँ पर? बेनेवोलेंट शब्द का सिमिलर सॉरी अपोजिट वर्ड कौन सा है? बेनेवोलेंट का अपोजिट, अपोजिट बताना है ना, उल्टा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है मेलवोलेंट, है ना। उल्टा है मेलवोलेंट, सही उत्तर है ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर पेरेनियल जो है, पेरेनियल स्ट्रीम क्या चीज़ को बताता है? तो देखिए यहाँ पर 2 शब्द हैं, एक विशेषण, है ना, और ये है विशेष्य, है ना। मतलब पेरेनियल जो है स्ट्रीम का विशेषता बता रहा है। धारा प्रवाह, धारा जो है ये नदी की धारा है, वह शुद्ध है, प्रचुर मात्रा में है, पवित्र है, या ऐसा मतलब उसका जब हम बताते हैं उसका विशेषता बताते हैं, ठीक है। तो उसी को बताया गया है पेरेनियल, मतलब वो क्या चीज़ है? एडजेक्टिव, ऑब्वियस सी बात है, विशेषण यानी एडजेक्टिव, विशेषता बताने वाला शब्द, ठीक है। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। पैसेज को पढ़ने के बाद क्या इनमें से सही नहीं है, ये बताना है, ठीक है। पैसेज को पढ़ करके क्या पता चलता है कि इनमें से कौन सा चीज़ सही नहीं है, ठीक है। तो देखिए बोला गया है पहला, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, है ना, ये सही है।
पैसेज में बोला गया है इट इज़ द लाइफ लाइन फॉर आवर फार्मर। लाइफ लाइन है ना, हिमालय और नदी की धारा, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। इट इज़ कंसिडर्ड होली बाय मोस्ट रिलीजन, है ना, सभी जो रिलीजियस वर्ड मान्यताओं में हिमालय को पवित्र बोला गया है। ये जरूरी नहीं है, यहाँ पर पैसेज में नहीं लिखा है कहीं पर, है ना, वह उसे रिलीजियस मानते हैं कि मतलब पवित्र मानते हैं कि नहीं, ठीक है। कोर ऑफ लाइफ तो है ही, तो ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर जो नहीं बोला गया है पैसेज में वो बताना है, तो ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट आंसर। यहाँ पर होली है ऐसा नहीं बोला गया है, ठीक है। तो ये इस पार्ट में इतना ही रखते हैं, अगले के वीडियो में सॉल्व करेंगे, है ना, 136 से 150 तक के क्वेश्चन को, इंग्लिश से ही हैं वो, ठीक है। तो दूसरे पार्ट में सॉल्व करेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।